हेलो एवरीवन, मेरा नाम है गौरव। आज की इस वीडियो में हम लीनियर रेस के एक स्पेशल पैटर्न को कवर करेंगे और उसको सोल्व करने के लिए मैं आपको एक कंसेप्ट बताऊंगा जिसके बेसिस पे आप उसको विद इन 5 सेकंड सोल्व कर पाएंगे। अदरवाइज ये क्वेश्चन काफी टाइम टेकिंग हो सकता है, लेकिन अगर आपने कंसेप्ट समझ लिया तो आप बहुत इजीली इस क्वेश्चन को 5 सेकंड में कर पाएंगे। फिर आगे हम देखेंगे कि टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का एक पैटर्न है जिसमें ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाता है, फिर वो यूजुअल स्पीड से कुछ कम स्पीड पे चलती है। तो उस पैटर्न का भी मैं इसी मेथड से जोड़ के दिखाऊंगा और आप उस क्वेश्चन को भी 5 सेकंड से कम समय में सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं, आज की वीडियो बहुत ही शानदार होने वाली है। स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमें पैटर्न क्या गिवन है कि एक रेस है 1500 मीटर की, उसमें व्हीकल पी ने क्यू को स्टार्ट दिया 200 मीटर का, और ऐसा करने से जो रेसर पी है वो 8 सेकंड से जीत गया। फिर सेकंड सिनेरियो गिवन है कि व्हीकल पी है, उसने क्यू को 400 मीटर की स्टार्ट दी और ऐसा करने से रेस जो है डेड हीट हो गई, मतलब ड्रॉ हो गई। तो हमें पता लगाना है कि व्हीकल पी जो है वो 1500 रन करने में कितना टाइम लेता है। अभी मैं इस क्वेश्चन को आपको डायग्राम से समझाता हूँ। देखिए, हमें गिवन है कि पी व्हीकल पी ने क्यू को 200 मीटर का हेड स्टार्ट दिया। ऐसा करने से व्हीकल पी 8 सेकंड से जीत गया, और अगर वो 200 की जगह 400 मीटर का हेड स्टार्ट दे देता तो रेस जो है वो ड्रॉ हो जाती है। तो अब आप एक चीज देखिए, सिर्फ इतने पोर्शन को कंसीडर करिए जो एक्स्ट्रा 200 मीटर क्यू को मिला, सिर्फ इतने पोर्शन को। अगर मान लीजिए ये एक्स्ट्रा स्टार्ट अगर क्यू को नहीं मिल रहा था तो वो 8 सेकंड से हार रहा था, लेकिन ये जो 200 मीटर का उसको एक्स्ट्रा स्टार्ट मिला तो उसने वो 8 सेकंड कवर कर लिया और रेस ड्रॉ होगी। इसका मतलब क्यू जो है उसने 200 मीटर 8 सेकंड में कवर किया होगा, तभी तो उसने 8 सेकंड कवर कर लिए। तो इससे करने से हमें क्यू की स्पीड मिल जाएगी। तो क्यू की स्पीड क्या होगी? ये होगी 25 मीटर पर सेकंड। क्लियर है इतना? भाई, जो 200 मीटर का उसको हेड स्टार्ट मिला था, लेकिन उसकी जगह अगर उसको 400 का मिल गया तो जो 200 एक्स्ट्रा हेड स्टार्ट मिला, ऐसा करने से उसने 8 सेकंड की जो अपनी लूज थी वो कवर कर ली। तो इसका मतलब 200 क्यू जो है वो 200 मीटर को 8 सेकंड में कवर करता है। ठीक है, क्लियर है, हमें इतना मिल गया। तो अब देखिए, पहले वाले केस में क्यू ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 1300 मीटर। पहले वाले केस में क्यू ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो किया 1300, और हमें स्पीड मिल गई है क्यू की, कितनी है? 25। तो हम टाइम निकाल लेते हैं, कितना आ जाएगा? 52 सेकेंड्स। इसका मतलब क्यू जो है उसने 1300 मीटर 52 सेकंड में कंप्लीट करा। और इसी केस में पी जो है, पी ने तो पूरा 1500 मीटर कवर किया, और 1500 मीटर तो कवर किया और वो 8 सेकंड जीत भी गया। तो इसका मतलब उसको 52 की जगह उसको 44 सेकंड्स लगे। ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर है। ठीक है, मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूं कि हेड स्टार्ट का जो गैप है आप बस उसी पे फोकस रखिए, और उस हेड स्टार्ट से आपको दूसरे रेसर की स्पीड मिल जाएगी। फिर आप टाइम निकाल सकते हैं कि भाई उसने कितना टाइम लिया, तो हमें जो रिक्वायर्ड, जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था वो हम इजीली निकाल पाएंगे। ठीक है, अभी इसी कंसेप्ट पे हम एक और क्वेश्चन करते हैं। मैंने आपको क्या बोला था? गैप पे कंसेंट्रेट करना। ठीक है, इस क्वेश्चन में हम गैप के लिए देखते हैं कि यहाँ 200 मीटर की रेस गिवन है, उसमें ए ने बी को 25 मीटर का स्टार्ट दिया, और ऐसा करने से वो 10 सेकंड से जीत गया। ठीक है भाई, अभी आगे गिवन है, अगर ए ने बी को स्टार्ट दिया 45 मीटर का। भाई, पहले उसने स्टार्ट दिया था 25 मीटर का, और 200 मीटर की अगर रेस थी, इसको डायग्राम बना लेते हैं। 25 मीटर का स्टार्ट दिया और 200 मीटर की अगर रेस थी, तो जो ए है वो 10 सेकंड से जीत गया। ये हमें गिवन है, लेकिन अभी उसने 25 की जगह 45 का हेड स्टार्ट दिया, तो जो गैप हमारा निकल करके आया वो आया 20 मीटर का। मैंने आपको क्या बोला था कि जो गैप है, गैप से अगर हम टाइम 10 सेकंड से वो जीत रहा था, अगर उससे डिवाइड कर देंगे तो हमें जो लूजर वाला जो रेसर है बी, उसकी स्पीड मिल जाएगी। तो बी की स्पीड हमें क्या मिल गई? 2 मीटर पर सेकेंड। इतना क्लियर है? भाई, बी की स्पीड कितनी है? 2 मीटर पर सेकेंड। अब हमें देखना है कि बी ने जो 175 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया था, 175 मीटर का डिस्टेंस जो ट्रेवल किया था वो कितने टाइम में कवर किया था, वो निकाल लेते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा 87.5 सेकेंड। भाई, बी ने, देखो मैं आपको दिखाता हूं, बी ने यहां से यहां तक का डिस्टेंस जो है वो ट्रेवल किया है 87.5 सेकेंड में। तो इसका मतलब ए ने
इसका मतलब ए ने जो इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा 200 मीटर का, वो उसने 10 सेकंड कम 77.5 सेकंड में ट्रेवल किया होगा, क्योंकि वो 10 सेकंड से जीता था। तो बी ने जितना टाइम लिया होगा उससे 10 सेकंड कम ही तो टाइम लिया होगा ए ने। तो इसका मतलब ए ने जो 200 मीटर की जो रेस है वो उसने 77.5 सेकंड में कंप्लीट कर ली, और यही हमें क्वेश्चन में निकालना था। ठीक है, तो मैंने क्या बोला आपको कि आप गैप देखिए, गैप कितना है, गैप को टाइम से डिवाइड करिए तो आपको दूसरे रेसर की स्पीड मिल जाएगी। फिर उस स्पीड के बेसिस पे आप टाइम निकाल सकते हैं उसका, फिर जो हमें जिस रेसर का पूछा आप उसका भी टाइम निकाल सकते हैं। क्लियर है इतना? अभी एक क्वेश्चन मैंने आपको बोला था कि टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। उसमें क्या होता है कि जो ट्रेन है, इसको मैं डायग्राम से आपको डायरेक्ट बताता हूं। देखिए भाई, हमें एक ट्रेन गिवन है, वो 50 किलोमीटर ट्रैवल कर चुकी है। ट्रेन जो है वो 50 किलोमीटर ट्रैवल कर चुकी है और यहां पे उसका एक्सीडेंट हो गया। ऐसा करने से उसको जो अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचना था वहां पे वो 35 मिनट्स लेट पहुंची। और अगर ये एक्सीडेंट 24 किलोमीटर आगे जाके होता तो वो 15 मिनट लेट पहुंचती। यही इस क्वेश्चन में गिवन है। भाई ट्रेन है, वो 50 किलोमीटर चलने के बाद एक्सीडेंट से मीट हुई और उसके बाद वो डेस्टिनेशन पे 35 मिनट लेट पहुंची। अगर एक्सीडेंट 24 किलोमीटर आगे होता तो वो 15 मिनट लेट पहुंचती। हमें ओरिजिनल स्पीड निकालनी है। क्लियर है इतना? अभी जैसे हमने पिछले पार्ट में किया था कि आपका जो ये पार्ट है सिर्फ इस पार्ट पे फोकस करिए। ठीक है, इसमें क्या लिखेंगे कि भाई ये जो 24 किलोमीटर के बाद जो एक्सीडेंट हुआ उसके बाद उसकी स्पीड, पहले उसकी स्पीड v थी और एक्सीडेंट के बाद स्पीड उसकी 3/4v हो गई। क्लियर है इतना? तो इसका मतलब अगर स्पीड उसकी 4 से 3 हो गई है, भाई अगर उसकी ओरिजिनल स्पीड मान लीजिए 4 है तो 3/4 हो गई, तो उसकी जो रिड्यूस स्पीड हो गई वो उसकी 3 हो गई। ठीक है, अगर स्पीड 4 से 3 हुई है तो टाइम क्या होगा? टाइम होगा 3 से 4, क्योंकि डिस्टेंस सेम है 24 किलोमीटर। तो इसका मतलब, और यहां पे देखिए पहले वो 35 मिनट लेट थी और अभी 15 मिनट लेट है। इसका मतलब जो गैप है वो कितना है? 20 मिनट का। क्लियर है इतना? तो हमें जो 1 की वैल्यू यहां पता है वो हमें गिवन है 20 मिनट। और हमें क्या निकालना है कि ओरिजिनल स्पीड उसकी कितनी है। तो ओरिजिनल स्पीड कैसे निकलेगी भाई? यहां पे 3 की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास? 60 मिनट्स। ठीक है, इसका मतलब अगर ओरिजिनल स्पीड से वो ट्रेवल करता तो ये जो 24 किलोमीटर उसको कवर करना है, ये जो 24 किलोमीटर उसको कवर करना है, ऐसा करने में उसको 60 मिनट्स लग रहे हैं। तो यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है कि हमें ओरिजिनल स्पीड निकालनी है। तो जो 24 किलोमीटर के बाद जो एक्सीडेंट हुआ उसको कवर करने में उसको 60 मिनट्स लगे, तो उसकी स्पीड हो गई है 24 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है इतना? तो देखिए हमने एक ही कंसेप्ट के ऊपर दो पैटर्न को कवर कर लिया। ठीक है, एक हमने लीनियर रेस के क्वेश्चन को लिया और एक हमने टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का ट्रेन वाला क्वेश्चन लिया। तो आई होप आपको कंसेप्ट अच्छा लगा होगा। और इस वीडियो का पीडीएफ सोल्यूशन टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और दूसरा, आप बस चीजों को कंसेप्चुअली समझिए, आप उसका जितना प्रैक्टिस करेंगे एग्जाम में उतना ही टाइमली कर पाएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और कंसेप्ट के साथ। टिल देन पढ़ते रहिए, टेक केयर एंड बाय बाय।